नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की भर्तियों के ऊपर फिलहाल काले बादल तो मंडरा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या पुरानी भर्तियों को लेकर भी बवाल मचने वाला है? खतरे के बादल आखिरकार क्यों मंडराए, बैड न्यूज क्या है और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर एसएससी की बड़ी भर्ती के ऊपर कौन सा केस हो गया है, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, बैड न्यूज है तो फिर आप समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं लगी हुई हैं। आपको पता है, जो साथी नई भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या माहौल बना हुआ है और कैसे नई भर्तियों का हाल इस लास्ट के 3 महीने में बचा हुआ है, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहूंगा। आज जो बड़ी अपडेट आ रही है वो और भी दुखद करने वाली है। अगर इस हिसाब से हुआ तो बड़ा बवाल मच जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका विश्वसनीय चैनल सही अपडेट आप तक देता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, अपडेट सही हो तो पॉजिटिव न्यूज भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बहुत पॉजिटिव न्यूज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार अगर खबरें नेगेटिव आते हैं तो उसको पॉजिटिव बनाने वाला कितनी पॉजिटिव बनाएगा। खबर है साथियों, ये देखिए, शिल्प प्रशिक्षक यानी कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की बात की जा रही है। 3206 पदों पर 3206 पदों के ऊपर जो भर्ती की गई थी उसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक अकेली भर्ती नहीं है। अगर इस भर्ती के ऊपर खतरा पैदा हुआ तो फिर 2018 ग्रुप डी, एसआई भर्ती, पुलिस भर्ती, कई भर्तियों के ऊपर खतरा मंडराएगा, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर से कई भर्तियां हरियाणा में हो चुकी हैं और इस भर्ती के ऊपर अगर आंच आई थोड़ी बहुत भी तो कई भर्तियां इसके दायरे में आने वाली हैं। चर्चा करना बेहद जरूरी है, इसीलिए साथियों ये बातें कही जा रही हैं। देखिए, एक नया कोर्ट केस हुआ है। कोर्ट में याचिका दायर की गई है सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को लेकर, जो नियुक्ति दिए जाने के आरोप हैं। आरोप क्या है साथियों, सभी को पता है कि 5 नंबर मिलाकर कई भर्तियों के रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। जब से सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर आए हैं उसके बाद जितनी भर्तियां हुई सभी में 5 नंबर दिए गए हैं। अब अतिरिक्त अंकों को हाईकोर्ट अवैध मान चुका है, तो जो युवा इन भर्तियों में सिलेक्ट नहीं हो पाए वो कह रहे हैं कि ये भर्तियां फिर कैसे वैध हो गई। अगर ये नंबर ही गलत थे तो उन भर्तियों में नंबर दिए गए हैं वो फिर कैसे वैध हो गए। याचिका लगी है साथियों। याचिका में और क्या क्या कहा गया है ये देखिए। हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न ट्रेडों में, कई ट्रेडों में साथियों ये इंस्ट्रक्टर के पदों के ऊपर भर्ती हुई थी, आपको पता है। इसमें 3206 पदों पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की गई है। हाल ही में अदालत ने भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंडों को अवैध घोषित किया है। जैसे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर को अवैध घोषित किया गया, नए नए केस साथियों और भी केस होने हैं, ये ध्यान रख लेना। अगर ये केस आगे बढ़ता है तो और भी कई भर्तियों के ऊपर केस होने वाले हैं। अगर इस याचिका को खारिज नहीं किया गया तो आप देख लेना जो भी होगा। याचिका के अनुसार एसएससी ने क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के चयन में चयनित उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत अतिरिक्त अंक दिए गए थे, इसलिए पूरी चयन प्रक्रिया को ही अवैध घोषित किया जाना चाहिए। हरियाणा के पानीपत जिले के निवासी दीपक कुमार और कई अन्य लोगों ने यह याचिका दायर की गई है। यानी कि इन लोगों ने उस भर्ती में भाग लिया था लेकिन उस समय इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसे तो मौका चाहिए और मौका मिल गया है। तो साथियों, हम इसको सही या गलत कहने वाले कौन हैं, क्योंकि सरकार ने 5 नंबर दिए, उसके बाद भर्तियों को आगे बढ़ाया और माननीय हाईकोर्ट ने 5 नंबरों को अब अवैध घोषित कर दिया या रद्द कर दिया है। तो क्या होगा इन भर्तियों में, यह भी माननीय हाईकोर्ट ही जाने। याचिका लगा दी गई है और 2 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, यानी कि 2 जुलाई को इस जो याचिका की है वो सुनवाई होनी है। भर्ती के रिजल्ट की बात करें तो 15 सितंबर 2022 को परिणाम जारी हुआ था और 2019 में ये भर्ती आई थी। लेकिन
वो सही कहा गया साथियों। इस भर्ती के ऊपर अगर आंच आई तो फिर लपटों में कई भर्तियां आने वाली हैं। होगा क्या, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते अगर इस भर्ती के ऊपर आंच आई तो। अगर ये इस याचिका के ऊपर आगे सुनवाई भी हुई तो भी साथियों और कई भर्तियों के ऊपर कोर्ट केस होने वाले हैं। अगर ये याचिका 2 जुलाई की जब सुनवाई है, यानी कि 2 जुलाई को अब आपको इंतजार करना बेहद जरूरी है, जो पुरानी भर्तियों से रिलेटेड युवा है। 2 जुलाई को अगर ये याचिका खारिज नहीं हुई तो फिर क्या होगा हरियाणा में, वो आप खुद देख लेना। जो कई भर्तियां हैं, एक भर्ती नहीं है, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे ग्रुप डी भर्ती हो, चाहे और भी भर्तियां हैं जिसमें कमांडो की भी आली, और वो बात करें स्टाफ नर्स, कई भर्तियां साथियों, एक भर्ती की बात नहीं कर रहे हम। अब उसमें क्या क्या बदलाव आ सकता है, कितनी क्या संभावनाएं हैं। वैसे जहां तक अब तक सूचना मिली है कि ये केस है कोर्ट में नहीं टिकने वाले, क्योंकि भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, वो कैंडिडेट ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उनके ऊपर आंच नहीं आने वाली। लेकिन अब देखते हैं माननीय हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। 2 जुलाई को इसकी सुनवाई है। जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक शेयर की जा रही है। भर्तियों से रिलेटेड और कोई अपडेट आएंगे वो भी आप तक पहुंचाए जाएंगे। ऐसे ही आप विश्वसनीय चैनल के ऊपर विश्वास अपना बनाए रखें। धन्यवाद।